आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक फेस्टिवल जो कि हमारे लिए अगेन नया है, टाइटल तो नया है। देखते हैं कि कौन सा ये फेस्टिवल है। इससे पहले भाई हमने एक फेस्टिवल देखा था जिसमें बहुत सारे लोग आपको नजर आए थे, वैसे हर फेस्टिवल में नजर आते हैं, लेकिन इसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल विद 30 लाख पीपल, पंधारपुर वरी। तो चलिए देखते हैं ये फेस्टिवल, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं हूँ 30 लाख लोगों के साथ इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में, एंड हमने सब कुछ रिस्क कर दिया आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड एक्सपीरियंस कैसा है बताने। लेकिन मैं पता लगाने आया हूँ 30 लाख लोग रहते कहाँ हैं। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक दिन। ये कैसी कंडीशन में रहते होंगे, कभी सोचा है? इतने लोग यहाँ आते हैं तो दर्शन कितनों को मिलते हैं? दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है। 2 दिन क्या वारी दिन कुछ ऐसे रिचुअल जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपको शॉकिंग लगेंगे। मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे बाप मेरे पैर पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन है कि जो चल भी नहीं पाता है वो भी आता है यहाँ पे? ये है दुनिया का सबसे पीसफुल केओस, ये है पंढरपुर की वारी। महाराष्ट्र में है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। मैं हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि 25-30 लाख लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन करने आते हैं? तो पंढरपुर में वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आते हैं। भगवान विट्ठल नाम कैसे पड़ा, भगवान विट्ठल की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे अभी है श्री पुंडलिक मंदिर, एंड अगर आपको नहीं पता कि पुंडलिक कौन है एंड उनका विट्ठल भगवान से क्या रिलेशन है तो आप सुन के शॉक हो जाओगे। तो पुंडलिका जो थे वो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। स्टोरी ऐसी भी है कि जब एक बार पुंडलिक यात्रा पे जा रहे थे अपने माँ बाप और वाइफ के साथ, तो वाइफ चल नहीं पा रही थी तो उसने वाइफ को अपने शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप के गले में उसने डोरी बांधी थी। लेकिन फिर उनका मंदिर क्यों बना? तो जब वो एक आश्रम पे रुके तो एक संत के पोयम से उन्हें इंस्पिरेशन मिला, एंड उस दिन से वो अपनी माँ बाप की सेवा में लग गए। ऐसे ही एक बार सेवा करते टाइम जब रात भर वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे तो पीछे से कृष्ण भगवान आए। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जी हाँ, कृष्ण भगवान उनकी भक्ति और सेवा की भावना देखकर उन्हें दर्शन देने आए। तो जब उन्हें भगवान ने पुकारा तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। तो भगवान भी ये सुनकर शॉक हो गए कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अपनी माँ बाप की सेवा में इतना व्यस्त है कि ये मुझे तक इग्नोर कर रहा है। तो पुंडलिक ने क्या, पुंडलिक के बाजू में एक ईंट पड़ी थी। पुंडलिक ने वो ईंट फेंकी और भगवान को बोला कि आप इस ईंट पर वेट करो, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ। जैसे ही सुबह उसके माँ बाप की नींद खुली, वो उठे और उसने मुड़ के पीछे देखा तो भगवान वहीं पर खड़े थे, लेकिन एक मूर्ति के रूप में। यस, भगवान उस ईंट पर ही खड़े थे, एंड ईंट को मराठी में वीट बोलता है, तो उससे नाम पड़ा विट्ठल। और उस दिन से विष्णु के उस स्वरूप को विट्ठल कहा जाता है। और ये रही वो मूर्ति जो आज पंढरपुर के मंदिर में है। मतलब ये इतनी पुरानी है। वो मूर्ति जो कही जाती है कि 1000 साल पुरानी है, जिसने न जाने क्या क्या नहीं देखा, जिसने युद्ध देखे, जिसने एम्पायर्स को गिरते और खड़े होते हुए देखा, जिसने गद्दी पे बैठे राजा महाराजाओं को बदलते हुए देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये विट्ठल भगवान की मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, तो कहते हैं कि साल 1513 में जब आदिल शाह और निजाम शाह ने अटैक किया था, तब मूर्ति के प्रोटेक्शन के लिए राजा कृष्णदेव राय मूर्ति को विजयनगर ले गए थे। फिर साल 1659 में जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जंग का आह्वान देने के लिए मंदिर तोड़ रहे थे, कहते हैं कि तब मूर्ति को फिर से पंढरपुर लाया गया था उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद मूर्ति पे बहुत बारी अटैक भी हुआ, मूर्ति बहुत बार यहाँ से वहाँ हुई, एंड कहते हैं कि मूर्ति में जो पैर है वो भी डैमेज हो गया था। एंड हिंदू टेम्पलों में ऐसा होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति पे थोड़ा भी डैमेज आ गया, तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता, रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि शायद तब मूर्ति रिप्लेस हुई हो। बिकॉज कुछ रिसर्चर्स ने एंड हिस्टोरियंस ने जिस हिसाब से मूर्ति का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मूर्ति माड़ गांव में है
उससे मैच करता है। मतलब कोई और जगह पर जो है मूर्ति। एंड जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति मूड मूर्ति नहीं है, उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट माड़ा गांव का मंदिर बड़े अक्षरों में क्लेम भी करता है कि ये मूड मूर्ति है। बट अब ये डिबेट खत्म हो चुकी है कि मूर्ति रियल है या नहीं। अब लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पंढरपुर में अभी जो मूर्ति है उसी को पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाखों हजारों लोग वारी में आते हैं उनके रहने का बंदोबस्त कैसे होता है। पहली चीज तो यहाँ पे होटल्स बुकड होती है, सारी की सारी होटल्स बुकड हो जाती है एंड जो बचती है वो हद से बाहर एक्सपेंसिव होती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो पहले तो हेल्प करते हैं, वारकरियों को अपने घर में स्टे कराते हैं। अगर वो भी नहीं तो मैं एक टेंट में हूँ। आपको मैंने पहले टेंट दिखाए यहाँ पे कितने सारे हैं एंड ये एक एवरेज साइज है टेंट का। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहा है एक टेंट में। आप कितने दिन चल के आए? अभी हम लोग मैं 13 दिन से चल के आया। आप 13 दिन से? हाँ। 4 वर्ष तो होते तेव्हापासून. हाँ आता 17 वर्ष. 17 वर्षी झाली. कंटिन्यूस येणार आता? हो दररोज. महाराज आपण? मला आता अच्छा चिरंजीव आहेत. गला बैठ गया क्या आपका? हा बसलाय ना, रोज भजन असतं ना. हा 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 हा. मग सगळ्यांना घेऊन कसं चालतं तुम्ही? ग्रुप बनवून नाही, प्रत्येकाचे ग्रुप ठरलेले असतात, त्या ग्रुपनुसार असतो. आता आमचा पूर्ण ठाण्याचा ग्रुप आहे, जवळजवळ 35 ते 40 मुलंच आहेत, सगळे तरुण मुलं आहेत. ते लोक कोऑपरेट करतात बरोबर? हो सगळे. साल मेरा फर्स्ट टाइम था और मतलब बहुत सालों से जैसे हम इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा बहुत मन था कि बहुत सालों से आए वारी में, तो मैंने कल ही ज्वाइन किया है वारी को और इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना, लाइक कि बहुत हम सोच भी नहीं सकते. आज हम 25-30 वाले एज के थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, मगर यहाँ पे मैंने हर एक से बात की तो 67-70 ऐसे एज के भी है और वो भी उतनी ही एनर्जी से चल रहे हैं. तो वो ज्यादा एनर्जी से चलते हैं. वो ज्यादा एनर्जी से चल रहे हैं. और आज हमने वाखरी में रिंगन था तो वो देखा, तो वहाँ पे इतने बूढ़े दादाजी थे, वो भी सेम जैसे कि 25 एज के युवा की जो एनर्जी होती है ना, सेम एनर्जी के साथ वो भी भाग रहे थे. साखर किती गोड आहे, त्या पोत्यात साखर असून काय करणार आहे, खाल्ल्याशिवाय कळणार नाही ना. साखर किती गोड आहे, साखर किती गोड आहे, काय करणार खाल्ल्याशिवाय. तसा हा वारीचा अनुभव. थे, कविताएं लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि वो अपनी कविताओं को, अपने पोएम्स को, अभंग को पानी में फेंक दे, उसी नदी में जो मेरे पीछे है. तो जब उन पे बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने भगवान विट्ठल का नाम लेकर अपने अभंग यहाँ पर नदी में फेंक दिए. पर चमत्कार ऐसा हुआ कि वो अभंग, वो कविताएं पानी से उठकर ऊपर आ गई और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी. जब संत तुकाराम अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में थे तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि विट्ठल भगवान आएंगे और मुझे वैकुंठ ले जाएंगे. तो कहते हैं कि एक डिवाइन चैरियट रथ नीचे आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया. एंड यही एक मेन रीज़न है कि उनकी पालकी कभी नीचे ज़मीन पर नहीं रखी जाती. लेकिन अगर आपको आषाढ़ी एकादशी के दिन पालकी के
लोगों का पैशन देखकर तो मैं यहाँ पे शॉक हो गया था। कुछ वारी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जो चल नहीं पाते थे। चुकता करी तो जन्माची वारी। कुछ चमत्कार तो ऐसे हुए जो आपको शॉक कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक गरीब कारपेंटर रहता जिसे बचपन से ही पैरालिसिस था, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। कारपेंटरी करते वक्त वो हमेशा विट्ठल भगवान के भजन गाता था और भगवान से यही मांगता था कि भगवान मैं आपके लिए पंढरपुर की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे घुटनों के बल चल के क्यों ना आना पड़े, मैं लाइफ में ये यात्रा एक बार तो करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा लिटरली घुटनों के बल एंड महीनों के बाद वो पंढरपुर पहुंचा एंड भगवान विट्ठल के दर्शन लेके उसके आंख में तो आंसू ही आ गए। उस वक्त लोग ताल तंबूरा से भजन कर रहे थे एंड भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और उसे बोला, जब तू चल सकता है तो घुटनों के बल क्यों बैठा है। फिर उस अनजान आदमी ने उस कारपेंटर का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चल अब तू चल। फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कारपेंटर चलने लग गया। यस, एंड वो अनजान आदमी फिर से भीड़ में कहीं खो गया। वारी में बहुत सारे लोग होते हैं जो वारकरियों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि सेवेकरी। इनका काम ही होता है कि वारकरियों की हेल्प करना, उनका कभी हेड मसाज करना, उनके पैर दबाना, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वारकरी वारी में फुली एंजॉय कर पाए। यहाँ पर हर कुछ मीटर पर वारकरियों के लिए फ्री पानी होता है, फ्री फूड होता है। यहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि वारकरी कभी भूखे ना रहे, इसलिए हर थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे खाने के कुछ पंडाल लगाए होते हैं जहाँ पे फ्री फूड भी मिलता है। कितना दिन हो गया भाई चल के आ रहे अपन? मैं तो अभी मुंबई से ही आया हूँ, बट मेरे को अभी 4 दिन हो गया मैं चल रहा हूँ। हाँ, मतलब वैसे 4-5-6 दिन हो गए शायद। 5-6 दिन से चल रहे हैं। हाँ। यहाँ पे सब एक दूसरे को माउली कहकर पुकार रहे हैं। तो सोचा माउली का मतलब क्या होता है? माउली एक ऐसा वर्ड है जो वारकरी लोग हैं ना, हाँ। उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए आदर है, अपना रिस्पेक्ट है। हाँ। तो एक दूसरे में भगवान को ढूंढ दर्शन लेने का अगर आपको जाना है ना, तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। वैसे आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे में भगवान को ढूंढते हैं। तो अभी एक दूसरे का अपना, हम लोग को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम, बट एज इन हम लोग भगवान को जैसे माउली बोले थे, हम लोग के लिए हर एक वारकरी इंसान हम लोग के लिए माउली है। सब एक दूसरे के पैर क्यों पड़ते हैं? पैर पड़ते क्योंकि हम लोग माउली के पीछे पीछे चलते, माउली के दर्शन लेते थे चलते। अभी मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं माउली के चरण छू के आया हूँ। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के पैर पड़ते रहते हैं। मेरे भी पैर पड़ते हैं कुछ लोग, मुझको भी, मुझ में देखा एक दूसरे के पैर पड़ते हैं। लेकिन जितने भी संतों की आज पालकियां निकाली जा रही है, उनकी लाइफ कोई इजी नहीं थी। ऐसी ही एक स्टोरी है संत चोखा मेड़ा की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे एंड कहते हैं कि उसी रीज़न की वजह से उन्हें मंदिर में कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि वो इसी रिवर, चंद्रभाग रिवर के किनारे अभंग गाते रहे एंड उनका मानना यही है कि भगवान विट्ठल खुद उनके सपने में आए एंड उन्हें दर्शन दिए एंड उनकी समाधि आज भी मंदिर के एंट्रेंस के बाहर रखी है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक कास्ट के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। संत नामदेव जो कि एक टेलर थे, उनका लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था एंड उन्हें मंदिर में आने से मना किया था। तो वो मंदिर के पीछे बैठकर बहुत समय तक रोते रहे एंड उनको कुछ ऐसा विजन आया कि मंदिर का जो गेट था वो उनकी तरफ आ चुका था एंड भगवान विट्ठल की मूर्ति उनकी तरफ मुड़ी थी उन्हें दर्शन देने के लिए। ना ही नहीं, संत नामदेव को पंजाब में भी बहुत माना जाता है। इन्हें पंजाब में भगत नामदेव जी या बाबा जी के नाम से पूछते हैं, जिनके नाम की गुरुद्वारा भी है श्री दरबार साहिब भगत नामदेव नाम की। संत नामदेव जब नॉर्थ की यात्रा कर रहे थे तब वो 20 साल पंजाब में रहे थे एंड ये भी कहते हैं कि घुमान नाम के गाँव की नींव संत नामदेव ने ही रखी थी। लेकिन अगर आप वारी था उसके पीछे का रीजन। सब मानते हैं कि जो घोड़ा होता है रिंगण में वो उन संत की आत्मा का प्रतिनिधि होता है जिनकी पालकी वारी में ले जाई जा रही होती है। वारकरी मानते हैं कि संत स्वयं उनके साथ शामिल है। रिंगण में घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों से निकली धूल को पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा भक्त उस धूल में लौटते हैं और भक्त जब उस धूल में लौटते हैं तो उनका मानना यह है कि उनके पापों का नाश हो जाएगा
और एक टाइप से उन्हें शुद्धि मिलेगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हल्की बारिश हो रही है, तो हर साल यह होता है कि जब आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है तो पंढरपुर में जो विठ्ठल भगवान का ऊपर का कलश होता है, यू कैन सी, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि वो थोड़ा सा ऐसा हवा की वजह से हिलता है। इतनी जोर से हवा शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल आविष्कार है, साइंटिफिक आविष्कार है, वेदर के वजह से, वी डोंट नो। और मतलब जो एनर्जी की वजह से है, वी डोंट नो। और जब भी संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी पंढरपुर में एंटर करती है तो हर साल हल्की बारिश होती है। विठ्ठल भगवान का रथ निकलता है, सभी संत विठ्ठल भगवान से मिलने के लिए आते हैं। और कल विठ्ठल भगवान मिलने के लिए जाते हैं अरण गांव में, जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, माड़ा। क्योंकि संत सावतामाली जो है वो बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग बिजनेस, जो भी उनका खेती वगैरह थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी सी इन डेली लाइफ की लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। संत सावतामाली जी पंढरपुर नहीं पहुंच सके क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनकी खेती कर रहे थे। That's why विठ्ठल भगवान उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, जबकि सभी संत विठ्ठल भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी हवा आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्यों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज को इतना माना जाता है यहाँ पर, कभी सोचा है? कहते हैं कि लगभग 12th सेंचुरी में 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पद यात्रा करके पंढरपुर आए थे। फिर 17th सेंचुरी में संत तुकाराम महाराज ने भी की। तो इन दोनों संतों की पालकियां उनके गांव से लेकर पंढरपुर लाई जाती है और सारे वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर आकर विठ्ठल और रुक्मणी के दर्शन करते हैं। 1810 में हैबत राव, जो कि संत तुकाराम के वंशज थे, उन्होंने पहली बार संगठित पालकी यात्रा निकाली और उन्होंने उसमें एक्चुअली एक डिसिप्लिन और पैटर्न लाया। मतलब वारी कहाँ पे स्टॉप करेगी, सब कहाँ पे खाना खाएंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से प्लान्ड और डिजाइन्ड होता है। इसीलिए तो इसे पीसफुल केओस कहते हैं। एक चोर घुस गया था। चोर भक्तों के पायल चुरा रहा था, वारकरियों के पायल चुरा रहा था। चोरी करते करते अचानक से उसके पैर की ना हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सारे वारकरियों ने उसे पकड़ लिया एंड पकड़ के, ऑफ कोर्स वो डर ही जाएगा तो डर के मारे बैठ गया एंड रोने लगा। एंड रोकर वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, विठ्ठल भगवान मुझे छोड़ दे। फिर वारकरियों ने सबने मिलके उसके लिए भजन गाया एंड अगले साल वो चोर खुद भक्त बन के बारी में आया। आई होप उस चोर के साथ भी ऐसा ही हो जिसको हमारे सामने पुलिस ने पकड़ा एंड इसके पैंट से 2-3 वॉलेट भी निकले। तो ऐसे बहुत लोग भी होते जो भोले भाले वारकरियों को लूटने का ट्राई करते हैं। पंढरपुर की वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये था एक जज्बा, एक विश्वास, एक मिलन भक्त और भगवान के बीच का। पंढरपुर वारी ने हमें दिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर मन में विठ्ठल का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। किसने सोचा था एक पंढरपुर की यात्रा जो कि 1000 साल पहले लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट वीडियोस टू मेक था। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी। हमने 3 दिन लगातार शूट किया। हम दिन के 10 किलोमीटर चले। बट आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो एंड एक कमेंट छोड़ देना, लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम और भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज लाएंगे इस चैनल पे। पिछली डॉक्यूमेंट्री हमने एक ऐसे गाँव पे बनाई थी जहाँ पे दरवाजे ही नहीं है, तो वो यहाँ पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
वाओ, ये भी इंटरेस्टिंग। ये मैंने वैसे सुना था। हाँ, कि एक है ऐसा गांव है जहाँ पर जो है वो दरवाजे नहीं है। अच्छा, ये हमने जो मंकी मैजिक की जो है वीडियो देखी थी, माउली वाली, ये बेसिकली वही उसी का आगे का, क्योंकि उन्होंने तो एक जगह पर जाकर एंड कर दिया था ना। हमने तो बेसिकली वो वाला एरिया देखा था जहाँ पर जो है वो पहाड़ों में थे, घाट में थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उन्हें जो है कन्याकुमारी जो है वो जाना था, लगभग ये 240 किलोमीटर का ट्रैक था, उन्होंने बताया था उसमें। और वही कह रही हूँ, उसी को आगे है जो है हम लोगों ने लास्ट तक देखा। वैसे वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों ने देखो आगे तक देखा है यार, जहाँ से शुरू किया और लास्ट तक हम लोग पहुंच ही गए हैं। अच्छा, वैसे मैं ठगेश जो है उनकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि भाई इतनी भीड़ में जो है ना वीडियोस बनाना और जो है, क्योंकि कभी कहीं से आपको वो धक्का लग सकता है, कभी कहीं से, हालांकि पीसफुल है लेकिन लोग चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का धक्का जो है वो लग जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो आती है भाई इस तरह वीडियो शूट करने में। भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है मैनेज करना इतने ह्यूज क्राउड को जो है ना, क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे ना, तो एक जगह पर एक साइड से लोग जा रहे थे, एक साइड से वापस जो है वो आ रहे थे, तो इतने ह्यूज क्राउड को रिहाइश के लिहाज से देखा जाए या बाकी जो बेसिक्स जो सहूलतें होती हैं उनके लिहाज से देखा जाए, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे बीच में उन्होंने बताया कि थोड़ी थोड़ी जगह पर खाने पीने के पंडाल लगे होते हैं, रहने की सहूलतें होती हैं, लोकल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको मैटर करती हैं। बिल्कुल। फिर उसके अलावा मैं बात करूंगी कि अब हम बात करते हैं आस्था की। आई मीन वाकई में मुझे लगता है कि आपको ना ये सारी चीज़ें करने के लिए ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है, कि आप इतने डिटर्मिन्ड हो कि जी हम लोग ये करेंगे और हर हाल में पूरी करेंगे। बहुत सारे लोग देखो सालों से आ रहे हैं और वो आकर मतलब जिस तरीके से अपनी आस्था को लेकर वो पूरी एक जर्नी करते हैं, तो नो डाउट बाय द एंड आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और लास्ट टाइम पर भी जब हम लोगों ने देखा था तो मुझे ये माउली वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था कि एक दूसरे में भगवान को देखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और जैसे पैर छुए जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से रहा था। क्योंकि जो मंकी मैजिक वाली वीडियो देखी थी उसमें एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने पैर छुए थे, बिल्कुल, तो वो बड़ा मतलब नया था ना, तो इस वजह से। लेकिन ये कि देखो बहुत खूबसूरत लगता है कि आप में कोई छोटे बड़े की वो एक ईगो नहीं है उसमें। बिल्कुल, ये जो है ना, हमने जब वो वीडियो देखी थी ना उसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ बताई गई थी तो हम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे कि बड़े जो है वो क्यों जो है पाँव जो है वो छू रहे हैं। लेकिन जो है जो एक वजह जो है बताई गई, क्योंकि आप दर्शन करके आए हैं विठल भगवान जी की, तो उसकी वजह से जो है आप में जो है वो चीज़ एक नज़र आती है, तो बाकी आपके जो है वो पाँव जो है वो छूते हैं। अच्छा, मुझे जो है अगर देखा जाए तो एक चीज़, भाई बच्चे हैं यानी कि 16-17 एज से लेकर आपको जो है 70 प्लस जहाँ तक आपकी एज है जो चल सकता है और जो है इस पूरे यात्रा को कंप्लीट कर सकता है। आपको लोग बीच में जो है वो नज़र आए, बीच में जैसे वो एक माँ जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, हाँ वो ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड आपको जो है वो नज़र आ रही थी, और उनकी एज आपको कोई 60-70 प्लस ही जो है उसके पास, हाँ 70 के अराउंड जो है वो लग रही थी। तो भाई आपके अंदर में लगता है कि जब आप जाते हैं ना तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बट ये कि ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल था, स्पेशली वो जो रिंग वाला था वो तो बहुत ही अच्छा एरियल व्यू लग रहा था, और जहाँ पर टेंपल भी हैं और जो उन्होंने जितने भी वाकयात कोट किए वो भी हमारे लिए काफ़ी नए थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इन चीज़ों को इसलिए मानती हूँ क्योंकि हर आप कह लो कि जो भी टाइम होता है ना, उस टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एग्जैक्टली कि जो आपकी आस्था को और ज़्यादा आप कह लो बढ़ाती हैं, बरकरार रखती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बाय।